ये शायद मैंने प्रॉब्लम कराई हो आप लोगों को, लेकिन हो सकता है नहीं भी कराई हो, ध्यान नहीं है मेरे को। लिखिए रे, ये रिजल्ट है और अभी मैं एज अ प्रॉब्लम दे रहा हूं, लेकिन याद भी करना है। याद करना काफी आसान है। लिख लीजिए प्रॉब्लम। इफ लाइन ज्वाइनिंग a x1 y1 and b x2 y2 cut the given line ax plus by plus c equal to 0 at p. Then prove that AP upon PB is equal to minus AX1 plus BY1 plus C upon AX2 plus BY2 प्लस सी। ठीक है ना। ये याद भी करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि याद भी करना है। क्या है ये? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसे प्रूव करने के। फोकस करना है। एक मैं बताऊंगा आप लोगों को। है क्या है कि काफी लोग ऐसे अप्रोच करते हैं, ये मेरे पास ये x1 y1 है और b मैंने x2 y2 मान के लिए दिया ये, और ये लाइन है, ये गिवन लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये कराया है पहले? नहीं। ओके गुड। तो ये पॉइंट p है और मैं इंटरेस्टेड हूं इस रेशियो में AP अपॉन PB में। तो जो कि इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो अपने आप ही आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लोग क्या करते हैं कि इन दोनों के लाइन की इक्वेशन निकाली, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से किया। इट इज वन ऑफ द अप्रोच। उससे नहीं जा रहे। एक अप्रोच ये हो सकती है कि ये अगर मेरे पास अगर मैं क्या करूं, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। समझ गए कि नहीं? और मैं ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, समझ गए कि नहीं, और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस लाइन पे, तो ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक ये ट्राइंगल है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये ट्राइंगल और इधर वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे कि नहीं? तीनों एंगल सेम हो गए ना? है? सही है कि नहीं? तो कई बार लोग वाग ऐसे भी कर लेते हैं कि AP अपॉन PB डायरेक्टली क्या किसके इक्वल आएगा? मैं अभी उसके इक्वल नहीं बात करूंगा। ये AM1 मैग्नीट्यूड नहीं लगाऊंगा, वो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। AM1 अपॉन BM2। ए से लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? या फिर बी से इस पे परपेंडिकुलर की लेंथ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए ना? नहीं आया? आ गया कि नहीं? और मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लिखूंगा अभी मैं लेंथ को, जिससे साइन भी मैनेज हो जाए अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आए। तो AM1 की वैल्यू कितनी आएगी? AM1 कितना होता है? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस नहीं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पर कितना आ जाएगा? AX2 प्लस BY2 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये लेंथ वाइज ले रहे हैं तो मॉड ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड लगा दिया। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? है? अब
फोकस करना, मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना चाह रहा हूं। मेरे पास क्या आ गया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c मॉड, ठीक है कि नहीं। अब ढंग से सुनना, जो a और b जो पॉइंट्स हैं, x1 y1 और x2 y2 जो पॉइंट्स हैं, वो क्या है, लाइन के अपोजिट साइड है। एक लाइन की एक तरफ है और दूसरी लाइन की दूसरी तरफ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? एक लाइन की एक तरफ है और दूसरी लाइन की दूसरी तरफ है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट मैंने अभी बताया ही नहीं शायद आपको, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन बताइए क्या? नहीं बताई, कोई बात नहीं। तो एक तरफ है, दूसरी दूसरी तरफ है। अगर पॉइंट इस पे होता है लाइन पे तो जीरो आता है, लाइन में रखने पे। एक तरफ होता है तो एक तरफ रखने वाला एक साइड वाला जो पॉइंट है उसके लिए पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो दूसरी तरफ साइड के लिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन। तो निश्चित तौर पे ये बात है कि इन दोनों के साइन कैसे होंगे, सेम नहीं होंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन है मेरे पास, अगर पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो लाइन के एक्सप्रेशन में रखने पे वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब पोजीशन ऑफ पॉइंट इसके बाद मैं बता दूंगा, कोई आसान सी बात है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर एक पॉइंट इस साइड है और एक पॉइंट इस साइड है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इस साइड है अगर पॉइंट, तो उसको लाइन में सब्स्टिट्यूट करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी साइड पॉइंट है, उसको सब्स्टिट्यूट करने पे कैसा आएगा, नेगेटिव। और अगर कोई दो पॉइंट एक ही तरफ है तो उनको सब्स्टिट्यूट करने पे साइन कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो लाइन है, ax1 y1 और x2 y2 क्या है, अपोजिट साइड है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो x1 y1 को सब्स्टिट्यूट करूं और x2 y2 को सब्स्टिट्यूट करूं तो उन दोनों के लिए साइन कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं इन दोनों मॉड को जब साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगा तो ये कितना आएगा, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। समझ गए कि नहीं। अब ढंग से सुनना, ये एक तरफ भी आ सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पे, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का साइन सेम आ जाएगा। और इंटरनल डिवीजन है तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना, ढंग से नोट कर लो। कोई फर्क नहीं है दोनों, लेकिन अपोजिट तो है ना, लाइन के रेस्पेक्ट में जो दिया है मैं, ये लाइन की इक्वेशन दी है ना इस वाली की, ax प्लस by प्लस c। समझ गए कि नहीं। हाँ ये बात है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो माना है उसके अकॉर्डिंगली। हाँ बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे तो एक्सटर्नल डिवीजन आ जाएगा, तो अपने आप ही कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना, बात समझ में आ गई है। ढंग से नोट करिए। सिंपल सी अप्रोच से कहें कि ए से जो गिवन लाइन है उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, बी से भी ड्रॉ कर दिया है, जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंगली प्रूव किया है। ये इंटरनल डिवीजन है, तो इसमें क्या है कि अगर एक पॉइंट को रखने पे पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरे को रखने पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर दोनों एक ही तरफ आ जाएंगे तो जो रूल आया मेरे पास, ये गोल्डन रूल है और इसे ध्यान ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो डिस्टेंस से जाते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। और रेशियो मुझे लगता है काफी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसे याद करना।
एपी अपॉन पीपी कितना है, एपी अपॉन पीबी कितना है, पहले लाइन में ऊपर के कोऑर्डिनेट रख दो, फिर नीचे के कोऑर्डिनेट रख दो। समझ गए? समझ आ गया? नहीं आया? ये नोट कर लिया क्या? समझ आ गया? याद भी करना है। आ गया? आ गया ना? टाइम लगा रहे हैं आप, जल्दी करिए। क्या है? वैसे भी कर सकते हैं। ये कर लिया कि नहीं? चलो ठीक है, वो अपने आप ही साइन मैनेज हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, एक अप्रोच ये भी हो सकती है कि ए को मैंने क्या माना, x1 y1, और बी को क्या माना, x2 y2। ठीक है ना? अब इस रेशियो को ही अज्यूम कर लिया, एपी अपॉन पीबी कितना मान लिया, लैम्डा इज टू 1, तो एक्सपी कितना आएगा, एक्सपी कितना आएगा, लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और yp कितना आएगा, लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। सही है? अब ये पॉइंट मुझे मालूम है लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस पर लाई कर रहा है। तो मैंने इसको एक्सपी वाईपी से इसको सेटिस्फाई करवाया, तो क्या आया, ए लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस बी लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ढंग से कंसंट्रेट करना, यहां से काफी को समझ में आएगा। मैंने यहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, नोट भी करते जा रहे हो ना, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, ये x1 वाला इधर आ जाएगा, माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। समझ गए कि नहीं? अब ढंग से सुनना, अगर P बीच में कहीं लाई कर रहा है तो क्या होगा, एक पॉइंट इधर होगा और एक इधर होगा, तो एक का साइन पॉजिटिव आएगा और एक का निगेटिव आएगा, तो उस केस में लैम्डा पॉजिटिव आ जाएगा, तो अपने आप ही क्या आ गया, इंटरनल डिवीजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर मेरे पास ये ए और बी है और पी कहां पे लाई कर रहा है, लाइन आगे है कहीं, लाइन ऐसे है, कंसंट्रेट करना, ये ऐसे बनाई और पी ऐसे लाई कर रहा है, ये है पी, तो दोनों ए और बी क्या हो गए, एक ही तरफ आ गए लाइन के। तो इन दोनों के लिए साइन चाहे दोनों के लिए पॉजिटिव आए चाहे दोनों के लिए नेगेटिव आए। बात समझ में आ रही है? लेकिन ओवरऑल इससे आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन, माइनस साइन आगे लगाए तो अपने आप ही वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां से इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे एग्जैक्टली, तो क्या आएगा मेरे पास, रूल क्या आ गया, अगर लैम्डा पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या मानूंगा, इंटरनल डिवीजन है, और लैम्डा नेगेटिव आ गया तो क्या है, सेम डिवीजन है, और वो कैसा है, एक्सटर्नल। अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया, मैंने एक्सटर्नल डिवीजन के लिए कोई अलग रूल नहीं बताया, कन्वेंशन है वो क्या है, सेम यही होता है।
लैम्डा इसमें पॉजिटिव लगा दो तो इंटरनल डिवीजन है, और लैम्डा नेगेटिव आ गया है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है। समझ आ गया? तो ये रूल मुझे याद भी करना है कि ए x1y1 है, बी x2y2 है, और कोई एक गिवन लाइन है जो इसे पी पे कट करती है, और एपी अपॉन बीपी निकालना है, तो ए के कोऑर्डिनेट ऊपर लाइन में लिख दो, नहीं बी के लिख दो, और माइनस का साइन लगा दो। समझ गए? हैं? ओके, ठीक है। अब आगे जो रूल मैं बताने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ प्रॉब्लम आता रहता है, और एज अ थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजीब सा नाम लगेगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो याद हो जाए। तो कहां से बताया जाए? वनीला जानते हैं? वनीला आइसक्रीम, वनीला होती है, क्या होती है? हैं? वनीला होती है ना आइसक्रीम। मनीला जानते हैं? मनीला नहीं होता कुछ, मनीला भी कोई मतलब नहीं है। कुल्लू मनाली तो जानते होंगे। कुल्लू मनाली कहां है? हैं? अरे भैया, हाय रे जीके, क्या हो गया? गुजरात में कुल्लू मनाली मना रहा है फिर तो है क्या? कुल्लू मनाली एक हिल स्टेशन है, और हमें कोई हिल स्टेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बर्फ में स्केटिंग करने में कोई मजा नहीं है, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो किसमें? मनीला में या मनाली में। और जिस थ्योरम की हम बात कर रहे हैं वो थ्योरम है मैनीलाज थ्योरम, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। लिख लीजिए, मैनीलाज थ्योरम या मैनीलाज रूल। मैनीलाज थ्योरम और मैनीलाज रूल। ठीक है, स्टेटमेंट ये भी याद करना है, आसान है वैसे, एज अ प्रॉब्लम अभी प्रूव भी करेंगे वैसे तो हम। लिखिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी, in a triangle ABC, if any given line cut BC at P, AC at Q, and AB at R, then BP upon CP into CQ upon AQ into BP upon CP, CQ upon AQ into AR upon RB इक्वल टू -1। ये मैनीलाज रूल है, बट एज अ प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको प्रूव करने के लिए। आल्सो एक्सप्लेन द माइनस साइन। एज अ प्रॉब्लम ये आ सकता है, कई बार आ भी चुका है शायद। आल्सो एक्सप्लेन माइनस साइन। अब टेंशन की बात शुरू हो चुकी है, एक बार पढ़िए आप, फिर उसके बाद बात करेंगे। क्या कोई लाइन ट्राइंगल की तीनों साइड को कट कर सकता है? अरे यही तो टेंशन थी यार। पढ़ो एक बार, फिर सोचो कैसे कट करेगा।
इट्स ए बिग प्रॉब्लम। लेकिन आपकी ये भी समझ में आना चाहिए कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ये -1 आ रहा है तो -1 क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि एक एक्सटर्नल होगा। देखिए यार, ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ध्यान से देखना, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास कलर्स की कमी नहीं है इसलिए ये लाइन बना दी, ठीक है ना। तो ये तो सही है, ये ए नाम रखा इसका, इसका बी रखा और इसका सी रखा, ठीक है। जो इसको आगे बढ़ाया तो कहां कहां कट किया इसने, बीसी को किस पे कट किया है, पी, सी क्यू को, एसी को क्यू एंड एबी को आर। एक को एक्सटर्नली ही कट करेगा, तभी जो रेशियो है एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता है, कन्वेंशन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन भी एक्सप्लेन हो गया। क्या क्या बताया था, बीपी अपॉन पीसी, सी क्यू अपॉन ए क्यू एंड ए आर अपॉन आर बी। ये कितना है, -1 है। -1 समझ में आ गया होगा। -1 क्या है, एक डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल। तो मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो माइनस नहीं आएगा और मैग्नीट्यूड वाइज नहीं लेंगे तो माइनस आएगा। ये मैंने बता दिया, ठीक है कि नहीं। और अब देखते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है भैया, बीपी अपॉन सीपी, फिर सी क्यू अपॉन क्यू ए, फिर ए आर अपॉन आर बी, सिमेट्रिक ही तो है, या तो ऐसे भी जा सकते थे, बी आर अपॉन ए आर, ए क्यू अपॉन सी क्यू और सीपी अपॉन पीबी, मतलब एक तरफ से ही तो गए हैं, ठीक है। अब ज्यादा टफ चीज है तो उसका तरीका ये होता है कि हाईएस्ट लेवल के वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब मैक्सिमम वेरिएबल्स। मैंने क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट क्या माने, बहुत आसान था क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। लेकिन आप लोग क्या हैं, भगवान टाइप के लोग हैं। ए x1 y1, आप पुरुष नहीं हैं, आप कौन है, महापुरुष की कैटेगरी के लोग हैं। देखिए जरा, ए x1 y1 है और बी क्या है, x2 y2 मान लिया और सी क्या मान लिया, x3 y3, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको अब इससे पहले जो सिखाया था वो इसीलिए सिखाया था कि यहां पे अप्लाई कर सकें। लाइन की इक्वेशन मान ली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। अब मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो ये जानता हूं कि ए आर अपॉन आर बी क्या होगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कुछ भी हो। ए आर अपॉन आर बी कितना आएगा, पहले एक एक कोऑर्डिनेट लाइन में आ जाएंगे, फिर माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। यही आएगा कि नहीं है, सही है कि नहीं है? अब इसके बाद में आ गया बीपी या पीबी अपॉन पीसी। इसमें क्या होगा, पहले बी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ऊपर, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, अपने आप मैनेज हो जाएगा, मैंने बताया ही था आपको। माइनस क्या आएगा, ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी अपॉन पीसी कितना आएगा, ए x3 प्लस बी y3 प्लस सी। सही है, सही है कि नहीं, कुछ तो बोलो। लास्ट क्या बचा मेरे पास, सी क्यू अपॉन ए क्यू, ये भी कितना आएगा, माइनस ऊपर किसके कोऑर्डिनेट आएंगे, सी के, ए x3 प्लस बी y3 प्लस सी अपॉन ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ठीक है कि नहीं है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या टेंशन है, इन तीनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई, खेल खत्म, अपने आप ही क्या आ गया। क्योंकि मैंने एक्सटर्नल इंटरनल का क्या रखा,
ध्यान नहीं रखा, अपने आप ही दो इंटरनल होंगे और एक क्या होगा, एक्सटर्नल, इसलिए अपने आप ही क्या आ रहा है इसमें, -1। मल्टीप्लाई करके देखो, बीपी अपॉन पीसी इंटू सीक्यू अपॉन एक्यू इंटू AR अपॉन आरबी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। गॉट इट? समझ आया कि नहीं है? आके रुक जाए तो बढ़िया है, आके रुक जाए तो बढ़िया है, चला नहीं जाए, आया और गया नहीं हो जाए। समझ गए ना? आ गया, आ गया का मतलब क्या है, आया और गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आके रुक जाए, आपके ब्रेन में आए और फिर रुक जाए, स्टे करे वहां, कम से कम 2 साल के लिए स्टे करे, फिर तो पेपर दे जाएगा, फिर चला जाए, कोई बात नहीं। समझ गए नहीं? जल्दी नोट करिए। कर लिया? नेक्स्ट लिखिए। सेम इसी को मैं जा रहा हूं, ज्योमेट्री से अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन कंसंट्रेट करना, दूसरी अप्रोच से कर रहा हूं, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला इसका यूज नहीं करूंगा, तो मुझे थोड़ा ज्योमेट्री ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, और लेंथ वाइज करूंगा तो उसमें साइन नहीं आएगा। फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैंने इसे आगे ले गए। इसका नाम क्या था, बताने रहे क्या क्या नाम था इसका? ए था, और ये बी और सी, पी क्यू आर ऐसे ही लिए थे ना, ये पी, ये क्यू और ये आर। आप भी बना लीजिए जल्दी से। सेम प्रूव कर रहा हूं, अच्छी थ्योरम है। क्या नाम था? मैनीलास। मनीला भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटेंट जरूर याद होना चाहिए, है क्या है। समझ गए? बना लिया? सही है। अब ध्यान से देखना, मैंने एक काम किया, सी से लाइन ड्रॉ की, दैट इज परपेंडिकुलर टू बी ए। नोट कर लो, दैट इज पैरेलल टू बी ए। वी ड्रॉ द लाइन passing through C and parallel to BA। सही है? क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन मैं करना नहीं चाहता हूं, इसलिए आपको ज्यादा समझना पड़ेगा। देखिए ये PCM इन ट्राइंगल PCM, PCM और PBR, PCM ट्राइंगल और PBR ट्राइंगल, इनके बारे में आपको क्या आइडिया है? ये एंगल सेम है, ये अल्फा है, और ये एंगल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। सही है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? पीसी अपॉन, ध्यान से लिखना, पीसी या पीबी अपॉन पीसी। ये किसके बराबर होगा?
पी आर अपॉन, पी आर को नहीं लिख रहा यार, पी आर का क्या यूज है, कुछ नहीं है। पी आर का कहीं पे यूज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिख रहा हूं, बी आर अपॉन सीएम। सीएम साहब का यूज करेंगे अपन, तो अपने काम की चीज लिखनी है ना, सही है कि नहीं है। वैसे तो एक और इक्वलिटी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां पर मैं लेंथ वाइज ले रहा हूं तो कोई रेशियो -1 नहीं आएगा, वो तो -1 का साइन क्या था, एक एक्सटर्नल है। बात समझ में आ गई। अब मुझे कुछ छोटे छोटे से 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं, आपको भी अच्छे लगने चाहिए। CMQ और CMQ और क्या देखा जाए, ये वाला CMQ और QAM। नहीं, AQR और CMQ, इनको देखो ध्यान से। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, और ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, और ये बीटा है तो ये वाला भी बीटा होगा। पैरेलल लाइंस थी। बात समझ में आ गई ना। तीनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल्स में कैसे हैं, सेम है, सही है। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो CM अपॉन, ध्यान से देखना, CM अपॉन AR, ये किसके इक्वल होगा, CQ अपॉन AQ, सही है क्या। CQ अपॉन AQ की सही है या नहीं। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो, मतलब अल्फा से मतलब कोई अल्फा 1 है, ये वाला एंगल जो भी है वो ये होगा, सही है कि नहीं, सही है। तो बस खेल खत्म। CM साहब को यहां से निकालिए और यहां पर रख दीजिए। तो मैंने क्या किया, मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, PB अपॉन PC अपॉन में BR आ गए, और ऊपर CM साहब आए। CM साहब की वैल्यू कितनी है, CQ इंटू AR अपॉन AQ। तो मुझे लग रहा है ऊपर भी 3 आ गए और नीचे भी 3 आ गए। अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इक्वल टू 1 आ गया। यहां पर 1 क्यों आया है, लेंथ वाइज लिया है, प्रूफ क्या करना था, PB अपॉन PC, सही है। इसके बाद क्या आना चाहिए, CQ अपॉन AQ, CQ अपॉन AQ साहब आ गए। फिर क्या आना चाहिए, AR अपॉन RB, AR अपॉन RB भी आ गए। यही प्रूव करना था, इक्वल टू 1। 1 क्यों आया है, क्योंकि लेंथ वाइज लिया है। समझ गए ना, ढंग से नोट कर लो। 2 जगह सिमिलर का फंडा लगाया, इतना आसान नहीं है जितना समझने में लग रहा है। कुछ भी नहीं किया यार, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। CM को यहां से निकाल के या तो यहां पर रख दो, या फिर यहां से निकाल के यहां पर रख दो, और सबको एक तरफ ही ले जाओ। करके देखो यार। जल्दी करिए। कर लिया, नहीं आया क्या, जल्दी करो यार। नोट कर लिया।
है। आगे लिखिए, ये भी बहुत अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेक्टर, 3D, कॉम्प्लेक्स, सब जगह एसओटी, और नाम भी इसका काफी अच्छा है, सीवाज रूल, सीवाज थ्योरम। लिख लीजिए, सीवाज थ्योरम। लॉर्ड शिवा, इसका एप्लीकेशन शार्प है। मैनीलाज के एप्लीकेशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन इसे प्रूव करने में मैनीलाज का यूज करूंगा मैं, ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये थ्योरम क्या है मैं आपको याद करवाता हूं पहले, क्योंकि तुरंत याद हो जाएगा आपको। ध्यान से देखना, ये एबीसी मेरे पास ट्राइंगल है, सही है, और यहां पे ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। तो मीडियंस मुझे मालूम है कॉन्करेंट होती हैं। तो मीडियंस के केस में बीडी अपॉन डीसी कितना होता है 1, सी अपॉन ए कितना होता है 1, ए एफ अपॉन एफ बी भी कितना होता है 1। ठीक है कि नहीं? तो याद में पहले करवा रहा हूं, स्टेटमेंट बाद में लिखवाऊंगा, बी डी अपॉन डी सी एंड सी अपॉन ए एंड ए एफ अपॉन एफ बी। मीडियंस के केस में ये रेशियो कितना होता है 1:1, 1:1, 1:1, मीडियंस कॉन्करेंट। अगर ये एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं तो ये रेशियो कितना आता है C/B। अरे ये इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है तो BD अपॉन DC कितना आएगा? इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, कितना आता है C/B। और C अपॉन ए कितना आ जाएगा A/C, और AF अपॉन FB कितना आ जाएगा B/A। तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे प्रोडक्ट करके देख ले, C/B A/C, ठीक है कि नहीं? तो ये एक जनरल रूल होता है। सीवा साहब ने क्या कहा, सीवाज रूल क्या स्टेट करता है कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट BC, CA और AB इस पे कैसे हो, DEF कैसे हो, सच दैट BD अपॉन DC कितना है इंटू CE अपॉन AE इंटू, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होते हैं वेक्टर्स में और बहुत भी जगह, AF अपॉन FB ये कितना है 1 है। मतलब 3 साइड्स पर जो पॉइंट्स हैं DEF वो ऐसे हैं कि ये जो प्रोडक्ट आ रहा है इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो निश्चित तौर पे क्या होगा, AD, BE और CF क्या होंगे कॉन्करेंट। बात समझ में आ रही है? और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर वो कॉन्करेंट है तो ये रेशियो कितना होगा 1 होगा। बात समझ में आ गई? अब नोट कर लो स्टेटमेंट। किसी भी केस में ऐसा होगा, अगर ये प्रोडक्ट बने हो तो याद करने की टेक्निक है, अगर ये प्रोडक्ट सिमेट्रिक 1 है तो, और AD, BE, CF हमेशा कैसे होंगे, वो कॉन्करेंट होंगे। बात समझ में आ गई ना? लिख लो यार। और अगर कॉन्करेंट है तो ऐसा जरूर होगा, लिखिए यार, इन अ ट्राइंगल, in a triangle if in a triangle ABC in a triangle ABC 3 points D, E, F
3 points D, E, F exist on sides BC, CA and AB. Such that BD upon DC into CE upon AE into AF upon FB equal to 1. Then AD, BE and CF, then AD, BE and CF must be concurrent. ये जरूर याद करना है. एंड मस्ट बी कॉन्करेंट. कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड. कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड. कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट इज ऑल्सो वैलिड. समझ गए? तो अभी इसे प्रूव करूंगा मैं, लेकिन इसका तो स्टेटमेंट पढ़ना है और मैनीलाज का भी स्टेटमेंट एक बार दोबारा से पढ़ना है. मैनीलाज को अप्लाई करके इसको प्रूव करूंगा. इंडिपेंडेंट तो काफी लेंदी हो जाएगा. ठीक है कि नहीं? एक बार पढ़ लो यार. ध्यान से देखना. थोड़ा बड़ा ट्रायंगल बना रहा हूं मैं. ठीक है. ए, बी, सी. इसके बाद किया, ये लाइंस बना दी. ए डी मतलब कॉन्करेंट है, तो वो प्रूव करना चाहता हूं मैं. इसको डी माना, इसको ई माना और इसको एफ माना. ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? कॉन्करेंट है तो मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं? बी डी अपॉन डी सी, सी अपॉन ए एंड ए एफ अपॉन एफ बी कितना है? 1 है. बहुत ध्यान से देखना. सही है ना? मतलब मेरा टारगेट ये है, बीडी अपॉन इतनी जगह में ही खत्म करना चाहूंगा मैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से लिख रहा हूं. बीडी अपॉन डीसी ये टारगेट है, इंटू सी अपॉन ए इंटू ए एफ अपॉन एफ बी. ये कितना है? 1 है. ये टारगेट है. टारगेट को हर समय आंखों के सामने रखना है, इससे डेविएट ना हो. ठीक है कि नहीं? ध्यान से देखिए. अब हुआ क्या, ध्यान से देखते देखते थोड़ी कम चीजें दिखाई देने लगी हमें. ध्यान ज्यादा केंद्रित हो गया. समझ रहे हैं कि नहीं? क्या हुआ कि ओनली एंड ओनली, कई बार क्या होता है, ज्यादा ध्यान से देखो तो क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है, आसपास की चीजें दिखाई नहीं देती. होता है कि नहीं? हो जाता है. अरे लेकिन कलर तो मैं दूसरा चाहता हूं. यस. और ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा. ये पॉइंट बस दिखाई दे रहा था पी, और जो एबीसी की बात थी वो मुझे दिखाई देने लग गया एबीडी. और एबीडी को ये लाइन कट कर रही है, ये वाली. समझ गए कि नहीं? ये लाइन कट कर रही है, ये वाली. तो भैया मैंने इलाज अप्लाई कर दिया, इसे देखा और मैंने इलाज अप्लाई कर दिया. तो मैंने इलाज से क्या आएगा? बीडी अपॉन डीसी. बहुत ध्यान से देखना. इनटू
डीपी अपॉन है, डीपी अपॉन एपी इंटू एफ अपॉन एफ वी इक्वल टू क्या आएगा, -1। सही है? हाउ वी गेट दिस? वी अप्लाई द मैनिलास रूल फॉर ट्राइंगल एबीडी and the line CPF cut the sides BD at C, AD at P and AB at F. Got it? बना लो, लिख लो, क्योंकि एक स्टेप और लिखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन आ जाएगा, टारगेट दिखाई देने लगेगा। समझ गए? अरे भैया एबीडी को ही देख रहे हैं, बस एबीडी को देख रहे हैं, तो एबीडी ट्राइंगल के लिए सीपीएफ क्या हो गई, 3 साइड को कट कर रही है, तो मैनिलास जो अभी आपने पढ़ा है वो अप्लाई किया, बीसी अपॉन सीडी, डीपी अपॉन एपी इंटू एएफ अपॉन एफबी कितना आएगा, -1, नथिंग एल्स, और कुछ अप्लाई नहीं किया। समझ गए? ठीक है, आप लोग अलग से बनाएंगे, ये देखने के बाद एक बार देखो और भूल जाओ। भूल गया मैं, अरे ये क्या किया, लेकिन कोई बात नहीं, भूल गया, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, इधर वाला ट्रायंगल दिखाई देने लग गया भाई, क्या करें हम, ये वाला, ये क्या हुआ यार, ये वाला ट्रायंगल दिखाई देने लग गया, बस नथिंग एल्स। तो अलग से भी बना लेता हूं, क्योंकि ये गड़बड़ ट्रायंगल है, हो सकता है कम समझ में आए। ए डी सी, तो ये ऐसे लाइन जा रही है, ये पॉइंट कितना है पी, ये कितना है ई, और ये कितना है बी। समझ गए? है? इससे कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, देखते हैं, देखा जाएगा, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो क्या है अपने पास, एक बार क्या, कौन सा ट्रायंगल देखा था अभी अपन ने, ये वाला देखा था। अब इसको देखेंगे तो क्या फायदा होगा, हो सकता है हो जाए, गॉड नोज। देखिए जरा क्या आएगा, बीडी अपॉन, इसमें मैनिलास दोबारा से अप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, बीडी अपॉन सीडी। नहीं ये क्यों आएगा यार, है गलत कर दिया ना, यस गलत कर दिया, कितना आएगा, बीडी अपॉन बीसी आएगा इंटू डीपी अपॉन पीए आएगा इंटू एई अपॉन ईसी आएगा इक्वल टू -1। सिमेट्री से लेते हैं ना, अरे भैया ए से यहां से स्टार्ट किया, यहां से ले लो, एपी अपॉन इसे हटाओ पूरे को, एपी अपॉन पीडी, ट्राइंगल तो फिर डीबी अपॉन सीबी, फिर सीई अपॉन एई, एक एक्सटर्नल है, बात समझ में आई कि नहीं। एक वर्टेक्स से शुरू करेंगे, फिर सिमेट्री से लेते जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरनल का ध्यान नहीं रखेंगे। इस वर्टेक्स, इस साइड पे ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला, तो इस पे क्या है पी है, तो क्या लिया एपी अपॉन पीडी, फिर वर्टेक्स क्या आ गया डी आ गया, और पॉइंट क्या है डीबी अपॉन सीबी, फिर क्या आ गया सी आ गया, सी अपॉन ए इक्वल टू -1। ट्राइंगल तो ये है ना, काम का ट्राइंगल तो ये वाला है, ये लाइन कट कर रही है, तो कितने पॉइंट आए हमारे पास, बी पी ई। समझ आया कि नहीं। तो सिमेट्री से क्या लिया, एपी अपॉन पीडी, अरे मैनिलास रूल क्या था, एपी अपॉन पीडी, फिर इसके बाद डी वर्टेक्स आ गया,
पॉइंट क्या आएगा, बी और सी, तो डीपी डीबी अपॉन सीबी। सीडी नहीं होगा यार, डी पॉइंट थोड़ी नहीं है, पूरा ही लेंगे ना, हर जगह ही पूरा ही लेंगे, हमें नहीं मालूम है कौन सा एक्सटर्नल है कौन सा इंटरनल है। मतलब कहां पे, नहीं नहीं, यहां पे सी था ना पॉइंट एक्सटर्नल वाला, ये लिखा था ना जो, ये तो एपी पी पॉइंट है ना, पी अंदर लाई कर गया, पी को दोनों वर्टेक्स से ज्वाइन किया, और इस पर बाहर वाला जो पॉइंट है वो क्या है, बी है, डी थोड़ी नहीं है। ट्राइंगल डी तो वर्टेक्स है ना, ऐसे अप्लाई कर रहा है ना, इस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहा है ना, तो इसमें वर्टेक्स क्या है, इसमें क्या है, ए और बी है, तो पी को ए और बी से ज्वाइन किया। इसमें वर्टेक्स क्या है, बी और सी है, तो नहीं डी और सी, तो बी को किससे ज्वाइन किया, डी से और सी से, फिर क्या आया, ई आया, तो सी को ई से और ए से, सिमेट्री से ज्वाइन करना है। नहीं आया समझ में, बी कहां है ट्राइंगल, ये तो एक्सटर्नल लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट है जो कट कर रहा है। ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एडीसी, तो ए को पी से ज्वाइन किया, ध्यान से सुनो, ए को पी से ज्वाइन किया, फिर पी को डी से ज्वाइन किया, अब डी वर्टेक्स आ गया, तो डी को बी से ज्वाइन किया और सी को बी से ज्वाइन किया, फिर सी वर्टेक्स आ गया, सी को आर से ज्वाइन करो और ए को आर से ज्वाइन करो, क्या आएगा, सही लिखा कि नहीं, सी अपॉन ए था ना, यहां क्या गड़बड़ हो गया, यहां पे पी था ना, सही है, बात समझ में आई कि नहीं। पहली में क्यों आएगा भैया, बीडी अपॉन किस में अप्लाई किया था ये, दोबारा से करते हैं, टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, अब सिर्फ सिस्टमेटिक बनाता हूं थोड़ा सा। अब इतने ट्रायंगल मैं भी बना रहा हूं तो आप भी बनाइए। ध्यान से देखना, ये क्या है, ए बी सी, और इसमें किसमें अप्लाई करना चाह रहा हूं, यहां पे क्या था, डी था ना, है, और इस पे एक पॉइंट था पी, और ये ई है और ये एफ है, तो इसमें किसमें अप्लाई कर रहा हूं मैं, ए बी डी में, तो ये वाला पॉइंट कितना आया, सी, और ये कितना है, पी, और ये कितना है, एफ, सही है। अब ध्यान से देखना, तो मेरे पास ए से ही शुरू करता हूं मैं, तो कितना आएगा, ए एफ अपॉन एफ बी, ठीक है ना, इसके बाद इंटू बी सी अपॉन डी सी इंटू डीपी अपॉन पी ए इक्वल टू -1, ये बात समझ में आ गई, सही है ना, है, हाँ, तो आप ढंग से नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं किसमें, ए डी सी में, कैसे अप्लाई कर रहा हूं, ये पॉइंट कितना है, ई है, ये क्या है, पी है, और ये क्या है, बी है, इस ट्राइंगल में अप्लाई कर रहा हूं, इस वाले में, इसमें, समझ गए कि नहीं, तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, एपी अपॉन पीडी इंटू
डीबी डीबी डी से स्टार्ट करेंगे ना, डीबी अपॉन सीबी इंटू सीई अपॉन ए इक्वल टू माइनस में एडीसी में डी आ गया ना, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, डीबी अपॉन सीबी आएगा ना, दोनों वर्टेक्स को उस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। जैसे डीबी अपॉन डीसी क्यों आएगा यार, ट्राइंगल ही है। नहीं, सिमेट्री से जाएंगे ना, यहां पर डी आया है तो ऊपर डी से स्टार्ट करेंगे ना, यहां पर सी आया है तो सी से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने इलाज अप्लाई कर दिया भैया, सीवाज आओ। अब हो क्या रहा है, अच्छा एपी इधर भी आ रहा है, पीए और एपी तो सेम है, कुछ नहीं कर रहा है अब, और डीपी और पीडी भी सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो खेल खत्म होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखना क्या आया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, डीपी और एपी, तो क्या आएगा एएफ। बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंड करेगा। एएफ अपॉन एफ बी, ये काम का भी है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद बीसी काम का नहीं है यार, बीसी अपॉन डीसी आ गया, और डीपी अपॉन पीए तो कैंसिल हो गया। इधर से क्या आया, एपी अपॉन पीडी कैंसिल हो गया है, देखा जाएगा, कट जाए तो अच्छी बात है। डीबी अपॉन सीबी, ओके, सी अपॉन मल्टीप्लाई कर दिया, ए इक्वल टू कितना आ गया 1, खत्म हो रहा है, कुछ 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 अच्छा सा लग रहा है मेरे को। बीसी और सीबी कैंसिल, तो 3 आ गए बस, ओके वेरी गुड। देखते हैं अब एएफ अपॉन एफ बी आया क्या है, यस ओके। बीडी अपॉन डीसी है क्या नहीं, हाँ डीबी अपॉन डीसी है, ओके गुड। फिर सीई अपॉन ए, वो भी कितना आ गया 1, समझ गए तुम, सीवा प्रूव हो गई, मालूम भी नहीं पड़ा कैसे हुई। 2 बार मैनिलाज अप्लाई किया और सीवाज हो गई, लेकिन सीवा का प्रूफ भी अच्छी बात है, मैं बताना चाह रहा हूं इसलिए बता दिया है, 12th में भी काम देगा, अच्छा है। लेकिन आपको सीवाज याद जरूर करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉट इट, समझ आ गया। इफ देर आर 3 पॉइंट्स ऑन बीसी, सीए एंड एबी सच दैट बीडी अपॉन डीसी, सीई अपॉन एई एंड एएफ अपॉन एफबी इक्वल टू 1, देन एडीबी एंड सीएफ मस्ट बी कॉन्करेंट, गॉट इट, ठीक है ना, ठीक।